जीवन में सुख और समृद्धि कैसे मिलता है। फिर व्यक्ति वह स्थान पर पहुंच जाते ही यानी बिना पता के जब संसार में हम निकिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे तो उस परमात्मा उस मालिक के धाम में कैसे पहुंच सकते हैं। यानी उस मालिक के पास बिना पता के कोई भी प्राणी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए पहले पता लेना पड़ेगा। तो पता कौन बताते हैं? संत महापुरुष बताते हैं, क्योंकि उनको पता मालूम है। उनको पता मालूम है, उन्होंने साधन किए हैं, अपने को तपाए हैं, तब उनको पता चला है पता का। इसलिए ऐसे महापुरुषों के सानिध्य जाएंगे और उनके बताए अनुसार जब सुमरन भजन करना प्रारंभ करेंगे तब पता मिल जाएगा भक्ति क्या है। भक्ति सुख का खान है, भक्ति सुख का मोल। भक्ति सुख का खान है, भक्ति सुख का यह खजाना है। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति तो सब कोई करते हैं, लेकिन अपने अपने ढंग से करते हैं। कोई फूल चढ़ाते हैं, कोई अगरबत्ती चढ़ाते हैं, कोई लड्डू चढ़ाते हैं, कोई अपने ढंग से जो मन में आया मंत्र जपते हैं। तो भक्ति वो भी सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि हम भक्ति ही कर रहे हैं। लेकिन वैसे ही है, यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ जाना, कहाँ उतरना है, कौन सी गली मोहल्ला में जाना है, किनके पास जाना, उनके पते ही नहीं है। तो व्यक्ति नहीं पहुंच पाए। पूजा पाठ आराधना कर रहे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन संत महापुरुष से भेद जान के करेंगे तो विशेष लाभ है। इसलिए हम लोगों को ऐसे संत सदगुरु मिले हुए हैं, ऐसे पहुंचे संत मिले हैं जो कि आंतरिक भक्ति करने की भेद मार्ग बताए हैं। ये जो अभी बैठे हैं ये क्या है? बाहरी सत्संग है, लेकिन बाहरी सत्संग भी जरूरी है। हमारे नरेशानंद बाबा ने आज डायरी दिए थे देखने को, उसमें पढ़ने को मिला गुरु महाराज ने भी यह ज्ञान को ढूंढने के लिए कई गुरु बनाए थे, लेकिन यह संत मत का ज्ञान नहीं मिला। और उनमें था सबका ईश्वर एक है और उस ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी एक है और कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर में है। तो गुरुदेव कहते हैं मैं समझ गया यह संत मत को, यह क्या ज्ञान असली ज्ञान है, लेकिन बहुत सारे धर्म, बहुत सारे संप्रदाय में आंतरिक सुमरन नहीं है। जब स्थूल ध्यान, स्थूल मंत्र जब तक का ही प्रक्रिया है, स्थूल ध्यान तक का ही प्रक्रिया है, लेकिन यह सूक्ष्म ध्यान जो दृष्टि योग और शब्द योग की क्रिया सब में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं जब तक आंतरिक भजन नहीं करेंगे तब तक हम आप उस मालिक से नहीं मिल सकते हैं। और जिसने किया आंतरिक सुमरन
तो कहा यह भेद है गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। ग्रंथ में भेद है, लेकिन अपने आप तो ज्ञान नहीं होगा ना। पुस्तक रखी हुई है, अपने आप तो नहीं पढ़ सकते ना, तो पढ़ाने वाला तो गुरु जी चाहिए ना। अरे भौतिक शिक्षा विद्या प्रदान करने वाला भी गुरु चाहिए। क्या आध्यात्मिक विद्या सिखाने के लिए गुरु नहीं चाहिए? उसके लिए भी आवश्यकता है। तो वही महापुरुष कहते हैं यह भेद है गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है और संभव समझ लो किसी संत से। यह 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है, और भी है उपनिषद वगैरह से बहुत सारे पुस्तकें हैं। लेकिन कहते इतने जानने के बावजूद भी जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। महापुरुषों ने बड़ा अच्छा कहने की कृपा की है। पढ़े 6, 7, 18 पुराण पढ़े, वेद उपनिषद आदि अंत को जाना है, जाना है संत छोटा चौपाई को बनाना, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना। इतना जो जाना है सब खाक धुल छाना है, जाना है सोई जो अपने आप को पहचाना है। कहते 18 पुराण के ज्ञाता हो गए, 6 शास्त्र को ज्ञाता हो गए, कंठस्थ याद कर लिए, वेद उपनिषद के सब को पढ़ लिए, रामायण गीता सब महाभारत को कंठस्थ कर लिए, छंद छोटा स्मृति बनाना जान गए। लेकिन जिसने अपने आप को नहीं जाना, तो महापुरुष कहते हैं इतना जो जाना है सब खाक धुल छाना है, जाना है सोई जो अपने आप को पहचाना है। इतना जानने के बावजूद भी कहते खाक धुल छाना है, खाक धुल। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तो कल्याण नहीं हो सकता है। हाँ भलो आपको यहाँ पर संसार में मान प्रतिष्ठा इज्जत मिल जाएंगे, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत शास्त्र की ज्ञाता है, लेकिन यहीं तक के लिए। इसके बाद जो है आज कल्याण नहीं हो सकता है, निर्वाण को मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कहते हैं आपको स्वयं सुमरण करना पड़ेगा। कौन थे? पंडित मिश्रा जी। पंडित मिश्रा जी थे, ऐसा थे पंडित मिश्रा जी, वह सब शास्त्रों की ज्ञाता, सब शास्त्रों के ज्ञाता, 1 नंबर की ज्ञाता, सब वह जानते थे। एक बार जो पुस्तक को पढ़ लेते थे वह सब जानते थे, सब कंठस्थ कर लिए थे, है ना? तो ऐसे थे, और वह इतना बड़ा विद्वान थे कि वह सबके पास जा जा करके शास्त्रार्थ करते थे। कहते ना विद्या जब ज्यादा होते हैं ना, जो कम पढ़े लिखे उनको समझते ही नहीं है, और जो व्यक्ति धनवान है निर्धन को कुछ समझता ही नहीं है? कई बार ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि वह दूसरे को समझता ही नहीं है, और जो बलवान है वह जो निर्बल है उनको नहीं समझते हैं। तो यहां पर उनको बड़ी विद्या का घमंड हो गई। पंडित मिश्रा जी को विद्वता का बहुत बड़ा घमंड, वह सबके पास जा जाकर के शास्त्रार्थ करते थे,
और कहते थे हम जब आपको प्राप्त कर देंगे तो आपको मेरा शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ेगा। अगर हमें हरा देंगे तो हम आपका शिष्य बन जाएंगे। यानी वह सबके पास जा करके इस तरह से बहुतों को परास्त भी कर दिए थे, हरा भी दिए थे। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो कि कम ही उम्र में जीवनी में आए 32 वर्ष के अवधि में उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया और शरीर को भी परित्याग कर दिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी हो गए। ऐसे महापुरुष जो कि बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी, आध्यात्मिक परायण, देश विदेशों में प्रचार प्रसार करने वाले, जब उनसे मुलाकात हुई तो पंडित मिश्रा जी दोनों में और आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर उनकी स्वरूप लगी हुए हैं हलवे। जब दोनों में होने लगा शास्त्रार्थ, ये तो कहते हैं ये क्या है, अभी जो सुन रहे थे इसको कहते हैं श्रवण ज्ञान। अभी जो सुन रहे हैं इसे कहते हैं श्रवण ज्ञान, और जब मन में उतारेंगे तो इसी को मनन ज्ञान कहते हैं। श्रवण मनन निध्यासन में लाना मतलब अपने में उतारना, उस पर चलना, करना प्रारंभ कर देना। तो श्रवण मनन निध्यासन ज्ञान। और फिर चौथा ज्ञान है अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान ये हुआ कि स्वयं किए और हमें मालूम हुआ कि हाँ ये ऐसा प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष में अनुभव हो गए। लेकिन पंडित मिश्रा जी तो बाहरी संसार के ज्ञान, श्रवण ज्ञान थे, मनन ज्ञान थे, लेकिन अनुभव ज्ञान नहीं थे। अब होता क्या है, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज से शास्त्रार्थ करने लग गए। अब करने लग गए शास्त्रार्थ, लेकिन ये तो अनुभवी महापुरुष, इन्होंने पंडित मिश्रा जी को परास्त कर दिए। अब हम कहते हैं कोई किताब में पढ़ करके अमृतसर स्वर्ण मंदिर का बखान करते हैं, और कोई आंखों से जाके देखे हैं, दोनों तो मसला है ना। ऐसे ही हुआ, एक ने बहू नमे नमे आई घर में, और कभी वहां पर खाना नहीं पकाई थी। और जो बेटिया अपने मायके में खाना नहीं पकाए, ससुराल में थोड़ी वहां पर सुधार मिलेगा, वहां पर तो दिक्कतें हैं। होता क्या है, वहां गए, चलो 2-4-10 दिन तो खिलाया, अब रोज रोज नहीं खिलाएंगे। सासू माँ ने कहा, बहू खिचड़ी पकाना जानती हो? हाँ मैंने किताब में पढ़ी हूँ। बोला अच्छा पढ़ी हो? हाँ हाँ। बोला ठीक है बनाओ, आज तुम्हारे हाथ के खाएंगे खिचड़ी। दिसनड़ी काला पड़ते गई, पानी डालो, चावल डालो, दाल डालो, नमक डालो, हल्दी डालो, डाल करके आग पर चढ़ा दो, अब कुकर को बंद कर दो। अब बंद तो कर दिए, है ना, बंद तो कर दिए, लेकिन कब उसको बंद करना है, कब उसको उतारना है, यही नहीं लिखा हुआ। अब आग पर चढ़ा दिया, काफी देर तक उसी पर पड़ा रहा। काफी देर तक पड़ा रहा तो होगा क्या पता है ना, पानी जल जाएंगे, जो भी डाले हैं जलने करेगा। और जब सासू माँ को जलने का सुगंध आया, अरे वो क्या जल रही है देखो। देखने गए तो देखते हैं कुकर से धुआं निकल रहा है, इस्माइल। अब वहां पर से एक आला,
उनको वहां से उतारा। जब निकाल करके देखते हैं तो पूरे पूरे जला पड़ा है, पूरे के पूरे जला हुआ है। अब डिक्शनरी में केवल पढ़ लेने से तो नहीं न है कि सब चीज का अनुभव ज्ञान हो जाएंगे। जब तक अनुभव नहीं हो, जब तक प्रैक्टिकल में नहीं किए हुए हो, तो सब चीज पढ़ने से नहीं बात बनेगी। इसके लिए अनुभव ज्ञान चाहिए। अब ठीक वैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य, ये तो साधनशील महापुरुष, साधन में ब्राह्मण महापुरुष, लेकिन पंडित मिश्रा जी तो बाहरी श्रवण ज्ञान मनन ज्ञान थे उनके पास, कई दिन तक चलता रहा, जो कि अपने बिहार प्रांत की ही है, सहरसा जिला के हैं वो पंडित मिश्रा जी। आज सुनते हैं कि वहां पर बहुत विशाल उनके नाम पर स्वामी योगानंद जी महाराज करते का आश्रम भी बना हुआ है, क्योंकि वो गए हुए थे। कई दिन तक शास्त्रार्थ चलते रहा, लेकिन पंडित मिश्रा जी को परास्त कर दिए, यानी हरा दिए। और जब हार गए तो शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ेगा। अब उनकी अर्धांगिनी पत्नी कहती है, अभी तो आधा को ही आपने प्राप्त किए हैं, हराए हैं, अभी आधा मैं भी हूं इनका अंग, आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। और जब आप हमें हरा देंगे तब आपका पूर्ण रूपेण जीत होगा, नहीं तो अभी नहीं। अब वहां पर प्रश्न खड़ा कर देती है, ठीक है तुम करो शास्त्रार्थ। अब शास्त्रार्थ में कोक शास्त्र की बात को वहां पर छेड़ देती है। अब यह बेचारा बाल ब्रह्मचारी, इनको उसके विषय में पता ही नहीं, लेकिन यहां पर है दाव लगा हुआ है। अब यहाँ पर दाव पर है बातें। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं है, आप हमें कुछ दिन का समय दो, इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे, लेकिन इसके लिए समय हमें चाहिए। बोला ठीक है आपको हम समय देती हूं। दिया समय, अब चिंतन मनन में लग गई, शिष्यों के साथ आ गए अपनी कुटिया में। अब कुटिया में आए, चिंतन में थे, लेकिन होता क्या है, एक सेठ का शरीर छूटा था। और पहले ऋषि महापुरुष का महर्षि का आश्रम जो होते थे नदी किनारे जंगल में पराया करके होते थे, गुफा में होते थे, साधन भजन करने में मशगूल रहते थे। अब वहां पर होता क्या है कि सेठ का शरीर छूटा है और गंगा जी के किनारे उनकी चिता रचाया जा रहा है। शोरगुल हुआ, जब शोरगुल होते हैं आदि गुरु शंकराचार्य महाराज कहते हैं देखो तो क्या है, वहां पर बड़ी शोरगुल हो रहा है, थोड़ा एक बार जाकर देखो। शिष्यों को भेजा देखने के लिए, और शिष्य जब गए देखने के लिए, कहा एक सेठ का शरीर छूटा है और उनका चिता वहां पर रचा रहा है। कहा कोई बात नहीं, अभी ही बात बनने वाला है। अब देख लीजिए, अभी ही बात बनने वाला है। लो मैं इस शरीर को इस गुफा के अंदर में छोड़ देता हूं, यानी त्याग कर देता हूं, और जब तक मैं लौट के नहीं आ जाऊं पुनः इस शरीर में, क्योंकि इसी शरीर से करना है ना शास्त्रार्थ, दूसरा शरीर तो नहीं करेंगे ना। जब तक मैं पुनः लौट के नहीं आ जाता हूं तब तक इसको सुरक्षित रखना। अब देख लीजिए कैसे संत, कैसे महापुरुष थे,
कहते हैं जब तक मैं लौट के नहीं आ जाता हूं तब तक इस शरीर को सुरक्षित रखना, किसी जानवर को खाने मत देना, खराब मत होने देना, कीड़े मकोड़ों को मत खाने पीने देना। गुरु जी ने आदेश कर दिया, कहा मैं अभी इस शरीर को छोड़ने जा रहा हूं और वो जो शेर का शरीर है, चिता जो रचाया जा रहा है, उस शरीर में हम प्रवेश करूंगा, उस शरीर में हम जाके प्रवेश करूंगा। लोग को क्या पता है कि जीव वही है कि दूसरा है? लोग तो कहेंगे कि ईश्वर की कृपा है जीवित हो गए, यही ना। हम आपको भी तो नहीं पता है ना, है? शरीर छूट जाएगा, कोई दूसरा जीव इसमें आके प्रवेश कर जाएगा, पता रहेगा कि वही है कि दूसरा है? शरीर तो बोलो देखेगा कि वही है, लेकिन कई बार चाल राल से, बोल बानी से पता चल जाता है। जो निकटवर्ती है, जो नजदीक में रहने वाले थे, अब होता क्या है, वह शेर के जो चीता रचा रहा था, अब अग्नि दाह संस्कार करना था, अग्नि प्रज्वलित करना था, कि तब तक मैं यह शरीर छोड़ करके आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जाके उस शरीर में प्रवेश कर गए। उस शरीर में, शेर के शरीर में जाके प्रवेश कर जाते हैं। और जो ही प्रवेश किया, कहा रे हम तो जीवित हो गए। लोग सब भी देखा कि तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुआ, जीवित हो गया, बड़ी खुशी की बात है। लोगों को क्या पता कि इसमें कोई और आत्मा प्रवेश कर गई। काहे के लिए चिता रचाएंगे, उधर से लौट करके आते हैं, सबको बड़ी खुशी खुशी आए। यहाँ पर जो सेठानी थी तो वो भी खुश हुए, चलो विधवा से कम से कम सदवा कराई, ईश्वर की बड़ी कृपा है। अब होता क्या है, रहने लगे, खाने पीने लग गए। हम आप जूता चप्पल खोलते हैं तो जाते हैं पहनने के लिए, नहीं, लेकिन ये शेर के शरीर में जो थे आदि गुरु शंकराचार्य महाराज, जब कहीं जाना होता था तो चप्पल जूता स्वयं उठ करके आते थे इनके चरण पर। अब चरण पर आते थे, निकटवर्ती थी रानी, वो देखती थी, पहले तो ऐसा नहीं होता था। इसका चाल राल भी देखते हैं अलग दिख रहा है, ये लगता है कोई सिद्ध महापुरुष अपना कहीं न कहीं चोला को छोड़े हैं शरीर को, और ये शेर के शरीर में आके प्रवेश किया। हो ना हो, आज ना कल ये शरीर को त्याग करके फिर वो शरीर में चले जाएंगे। लोगों को क्या पता, लोगों को तो यही पता है कि वो इससे की है, तो सो क्यों नहीं कहीं न कहीं अवश्य वो शरीर होगा। तो उन्होंने, बुद्धिजीवी थी वो भी, उन्होंने घोषणा करवा दिया अपने मंत्रियों से, नौकरों से, सिपाहियों से, जहां कहीं भी बूढ़ा, बच्चा, जवान, किसी भी प्रकार के मनुष्य का शरीर मरा हुआ अगर मिले तो उसे जला करके भस्म कर देना। अब शेर के शरीर में तो सब सुन रहे हैं ना, ये भी उसी जगह है ना, घोषणा हो गई। अब घोषणा हो गई, अब छोड़ेंगे कि नहीं शरीर को, इसको छोड़ेंगे उसको जलाएंगे। अब तो ये शेर वाला शरीर को त्याग करना पड़ेगा ना, है? आप सुन रहे हैं, आप खोजने के लिए उनकी नौकर चाकर सिपाहियां सब तैयार, कहीं हाथ लग गया तो गयो काम से, माथा वाला शरीर गयो, अब फिर उनसे कैसे संस्कार तो होगा। अब मौका पा करके वह शेर के शरीर को त्याग करके वह जीव पुनः वह गुफा में गए, जो शरीर रखे थे उसमें जाके प्रवेश किए। उसके चलते शराब भी पाए हैं, उधर नहीं जाना चाहूंगा। शरीर को त्यागे और जाकर के पुनः उस शरीर में प्रवेश किए।
अब फिर वह शरीर ले जा करके तब तक इधर जान गए सारा, क्योंकि रहा काफी दिन जान गए। पुनः जाकर के तब पंडित मिश्रा जी का धागनी पत्नी को उनको भी परास्त किए हुए शंकराचार्य जी ने हरा दिए, है ना। कहने का मतलब हुआ, कहने का सारांश हुआ कि बाहरी ज्ञान से, पोथी पुराण शास्त्र वेद से, हाँ ठीक है आपको मान इज्जत प्रतिष्ठा बढ़िया से मिलेगी, बहुत जानकार है, लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन कल्याण नहीं हो सकता है ना। इसलिए कहा इतना जो जाना सब खाक तुम छाना है, और जाना है सो जो अपने आप को पहचाना है। हम कौन है पता है किसी को? कई आदमी जो सत्संग में नहीं आते हैं कह देंगे आप कौन है, क्या हम फलाने तो हैं, हम रामानंद तो हैं, नहीं वही बताएंगे ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो शरीर के नाम बताएंगे कि हम रामानंद है, श्री राम है, नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं शरीर में रहने वाले जीव हैं, लेकिन जीव भी कहाँ रहते हैं ये भी नहीं पता है व्यक्ति को। ये भी पता नहीं है कि शरीर में कहाँ रहते हैं। कहीं तो बता देंगे पूर्ण शरीर में रहते हैं, भाई आपके कहीं कहीं तो स्थान है ना, आपके स्थान से ही तो ये चेतन वृत्ति शरीर में फैला है ना, लेकिन कई व्यक्ति को पता ही नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, कई आदमी पूछ देंगे आपसे भी, याद रहेगा तो आप उसको उत्तर दे सकते हैं। भाई जागृत अवस्था में जीव का बैठक, जीव का बासा दोनों नेत्र के बीच में अभी जगे हुए हैं, तो जागृत अवस्था में जीव का बैठक दोनों नेत्र के बीच में है। तो दोनों नेत्र के बीच में है, यह शरीर को दो भागों में बांटा है। आंख से नीचे नीचे पिंड भाग है, और आंख से ऊपर ऊपर इसको ब्रह्मांड भाग कहते हैं। लेकिन हम आप पिंड में यह अवस्था को बदलते हैं, और जैसे जैसे अवस्था बदलता है वैसे वैसे ज्ञान भी बदलता है। अभी हम आप जगे हुए हैं तो संसार के ज्ञान कर रहे हैं, शरीर का ज्ञान है, जगे हुए हैं, जागृत अवस्था में है। यह दोनों आंख के बीच में, यह स्थान में हम यह जीव का बैठक है। अभी यहां पर है तो संसार के ज्ञान कर रहे हैं, और जब इससे नीचे सरकेंगे, नीचे भी जाते हैं, नीचे जब जाएंगे कहा तो कहते हैं कंठ चक्र में जब जीव का होता है स्थान, तो वह स्वप्न जगत में चले जाते हैं। स्वप्न जगत में चले गए, नहीं तो सुसुप्ति अवस्था में है, और नहीं तो गहरी नींद की ही अवस्था में। और जब चले गए वह स्वप्न जगत में, कंठ चक्र में जीव का बैठक हुआ, तो वह स्वप्न अनेक प्रकार के देखने लग गए। स्वप्न देखते हैं ना, कई बार बैठते हैं सोते हैं तो देखते हैं आकाश में उड़ रहे हैं, तो कहीं से कहीं विचरण कर रहे हैं, तो कुछ कुछ देख रहे हैं। और वही जब जागृत अवस्था में होते तो कुछ नहीं दिखते, और उससे भी जब नीचे जाते हैं सुसुप्ति अवस्था में, यानी गहरी नींद में चले जाते हैं, तो वहां भी कुछ नहीं पता चलता है, वहां भी कुछ नहीं पता चलता है। वहां इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि वह नीचे चले गए, नीचे हृदय चक्र में चले गए जीव का वासा, वहां पर वह वास कर रहे हैं। तो शरीर और संसार के ज्ञान को भूल गए, दसों इंद्रियां काम करना छोड़ दिए, तो रह गए मन बुद्धि चित्त अहंकार, वहां पर केवल चेतन वृत्ति रहते। लेकिन
कहते हैं कि यह जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में गए और स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति की अवस्था में चले गए, गहरी नींद की अवस्था में। या गहरी अवस्था में गए तो 3 जगह हो गया कि नहीं पाठ है, जगे हुए हैं तो दोनों नेत्र के बीच में। और वही जब हम आप स्वप्न जगत में जाते हैं जीव की बैठक कंठ में, और उससे भी जब नीचे सरकते हैं तो सुसुप्ति अवस्था में चले गए। लेकिन ये गोस्वामी जी महाराज ने कहा है 3 अवस्था को छोड़ो, 3 अवस्था को छोड़ो तब भजन करो। कहा है 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन कर्म वचन व्यापक व्याप अनंत। अब देखिए कई आदमी तो अर्थ को अनंत करते हैं, वे बाल अवस्था छोड़ो, किशोरावस्था छोड़ो, जवानी अवस्था छोड़ो, अब वृद्धावस्था में भजन करेंगे। कहा है 3 अवस्था छोड़ करके भजन करेंगे, लेकिन नहीं, यह 3 अवस्था ये हुआ जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था छोड़ करके 4थी अवस्था में प्रवेश करो, यानी पिंड से ब्रह्मांड में चलो, पिंड से ब्रह्मांड में चलो। जब दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, दोनों दृष्टि के धार को जो जोड़ने की प्रक्रिया बताए हैं, तो दोनों ठीक सामने में देखने के लिए बोले हैं ना, और जब वहां दोनों दृष्टि के धार जैसे जुड़ते हैं तो कहते हैं वह शारीरिक उत्थान हो जाता है, वह पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते। और जब तक पिंड में रहेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं तन अति मलिन उठामा, अत्यागी चरु 10 मैं दुआरी, असुख पाओ रे भाई। कहते हैं गुरु महाराज यह 9 द्वार को छोड़ करके 10वें द्वार में प्रवेश करो, और जो 10वें द्वार में प्रवेश करते हैं तो उनको वह सुख वह आनंद मिलते हैं, जो कि संसार के सुख, संसार की जितनी सुविधाएं सब फीके पड़ जाते। अब कहिए कैसे साधु महात्मा के पास कुछ नहीं होते, और फिर भी बड़े बड़े लीडर नेता लोग जिनको आगे पीछे बॉडीगार्ड है, बढ़िया गाड़ी घोड़ा है, बढ़िया आलीशान मकान है, अब वो आते हैं एक साधु फकीर के पास आशीर्वाद लेने के लिए। महाराज पिछले साल आए थे, आपकी बड़ी कृपा हुई थी, फिर से आशीर्वाद हो जाए तो 5 साल के लिए फिर कुर्सी हमें मिल जाएगी, फिर आशीर्वाद प्रदान करो। भाई ये तो साधु है, इनके पास तो तुम्हारे जैसे सुख सुविधा नहीं है, संसारिक भय पदार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति आते एक महात्मा जी के चरण नमन करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, एक भिक्षुक बन करके आते हैं। सो कौन सा धन है उनके पास? उनके पास सत्य की पूंजी है, सत्य की नाम की कमाई है उनके पास, क्योंकि सत्य का पालन करते हैं, सुमरन करते हैं, नाम जप करते हैं, जहां तक होता है परोपकार करते हैं, दूसरे का भला करते हैं, तो कहते सत्य की पूंजी है उनके पास, इसीलिए वो आते हैं उनसे लेने के लिए, आग्रह प्रार्थना करते हैं कि हमें दे दीजिए वचन से कि हाँ तुम्हें सफलता मिलेगी इसमें। अब देखिए क्योंकि उनके पास कमाई है, तो वही कहते हैं संत महापुरुषों के पास वह भेद, वह युक्ति, वह पूंजी है सत्य का। तो इसलिए
ऐसे पूंजी वाले संत होते हैं, ऐसे पहुंचे हुए संत फकीर होते हैं। और जब उनके सानिध्य में रहेंगे और उनके बताए अनुसार हम लोग भी सुमरण भजन करेंगे तो क्या कृपा नहीं होंगे? कृपा होते हैं। ऐसे संत सदगुरु हम लोगों को मिले, पहुंचे हुए संत मिले जो कि सदाचार में प्रंगत है और जर्जर अवस्था तक में भी ध्यान सत्संग सुमरण करने वाले महापुरुष, संसार को ज्ञान देने वाले महापुरुष हैं। ऐसे संतों, ऐसे महापुरुषों के, ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में हैं, क्या गुरुदेव की कृपा नहीं होंगे? होते। कहा तर गयो अस्कियो सब, राई राना रंग हो। जिसने भी किया, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, जिसने किया वह तर गए। विप्र भंगी अपर परवाह, करियो तरियो न संको। कहते हैं अगर नहीं भी अक्षर का ज्ञान है कोई बात नहीं, अगर श्रद्धा और प्रेम से सुमरण भजन करते हैं, गुरु के बताए अनुसार सुमरण करते हैं, पंच पापों को त्याग करके रहते हैं, तो कहते तर गयो अस्कियो सब, राई राना रंग हो। अब विप्र भंगी अपर परवाह, करियो तरियो न संक हो। अब माघ भूखा पाक काल के, मुख पड़ो है बाबरे। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। अकाल मुख से निलकी भागो, ध्यान केवल भाई रे। ऐसो अवसर कोई यहाँ, तो रोइयो बचताई रे। कहते हैं अगर काल मुख से भागना चाहते हैं तो ध्यान के ही बल से भागा जाता है। इसलिए यह साधना शिविर लगाया गया है। क्रम बाय क्रम से समय निकलता चला जा रहा है, समय निकलता चला जा रहा है। 6 दिन तो निकल गया, और कल 7वां दिन आ जाएंगे, आज ऊपर आ जाएंगे, है ना। मुस्तैदी के साथ हम लोगों को ध्यान करना है, जब करना है, सुमरन में मन को लगाना है। यही थोड़ा सा आप सबों की सेवा में रखा, क्योंकि समय अधिक होने को जा रहा है, 8:30 हो चुका है। आगे नहीं बढ़ता हुआ वाणी को यहीं पर संपन्न करते हैं, क्योंकि समय पर जागना, समय पर भोजन सब कुछ होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।